हेलो गाइस, स्वागत है आपका द एम स्टॉक्स पे। तो ये वीडियो मैं आफ्टर पॉडकास्ट बना रहा हूँ क्योंकि किसी वजह से पता नहीं वो वीडियो हट गई मेरे पीसी में। मैंने स्टोर करी तो वो पता नहीं क्या हुआ, उसके अंदर क्या अनसपोर्टेड फाइल करके वो दिखा रहा है, तो इसलिए मुझे बाद में बनानी पड़ रही है। तो इस पॉडकास्ट में जो पीछे चल ही रहा है आप सुन रहे होंगे, इस पॉडकास्ट में मैंने एक इंटरव्यू लिया है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का, उसकी लाइफ के बारे में, नॉर्मली आइल्स के बारे में, उसके पैसे, फाइनेंशियल, मेंटल हेल्थ, इन सब के बारे में बात करी है। तो इसको आगे सपोर्ट करिए और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, तू बता। बढ़िया। इंट्रो हो चुका है भाई आपका। ठीक है। आप बस नाम बता दो पहले अपना, और उसके बाद बता दो कैसे चल रहा है भाई आपका वहाँ पे सब बढ़िया। मेरा नाम आर्यन कुमार है एंड मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, कनाडा में रह रहा हूँ। बाकी सब तो बढ़िया भाई, बस काम स्कूल वगैरह नॉर्मल जैसे होते हैं यहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे जैसे ये कॉलेज वॉलेज को भी ऐसे ऐसे स्कूल बोला जाता है कि आप ही बोल रहे हो? नहीं नहीं, नॉर्मली अपने देसी है मोस्टली, वो सारे यही बोलते हैं, स्कूल या अच्छा। फिर। तो एक क्वेश्चन था मेरे पास जो बहुत ज्यादा डिमांडेड था। ठीक है भाई, वहाँ पे अभी ये बताओ, आपकी स्टोरी क्या थी इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने के ऊपर, और वहाँ पे आपने उस कल्चर को कैसे अडॉप्ट किया वहाँ जाके? मतलब मैं कैसे आया, क्या वो था मेरा। हाँ, क्या स्टोरी, मतलब ये सडन था? क्योंकि मैंने इस केस में बहुत देखा है कि ये चीज सडन होती है या किसी को देख के होती है, कुछ भी ऐसा जो इसकी स्टोरी हो जो भी। भाई ये स्टार्ट थी लाइक जब मैं 12वीं के पेपर दे रहा था, तो उस टाइम लाइक पापा से बातचीत होती थी मेरी कभी कभी। तो पापा ने मेरे को एक बार ऑप्शन दिया था कि मतलब पापा पूछते ही थे कि क्या करना है क्या नहीं आगे, क्या कौन सा कोर्स करना है, ये वो। उस टाइम तो मैं इंडिया में था, तो मैं तो अपना बीबीए सोच रहा था कि बीबीए करूँगा मैं। तो मेरे को हुआ कि लाइक फिर पापा ने मेरे को बोला आगे से कि बाहर जाके पढ़ने का सोचा है कभी। तो मैंने कहा सोचा तो है, बट मेरे को नहीं पता था वो चीज़ सीरियसली होएगी। तो फिर पापा, मैं और एक पापा के दोस्त थे, हम गए वहाँ जाके बात करके आए। तो उन मैडम ने, जो एजेंट थी वो, उन्होंने बोला था कि लाइक इनको आइट्स वगैरह करवानी पड़ेंगी एंड 12वीं में थोड़े अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ है काफ़ी, तो तो वहाँ एक मिनट भाई, जब आपका ये सुनने में आया कि जैसे आपको बाहर जाना है या बाहर जाने की तैयारी हो रही, तो ये चीज सुन के एक एक्साइटमेंट थी या एक डर था कि मैं अकेले कैसे फेस करूंगा, या एक अब तो वो था कि हाँ भाई वहां जाके तो फुल अकेले रहना है, मजे करने हैं वो सब? भाई देख, दो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बताऊँ तो मैं मिक्स सी फीलिंग थी, ठीक है। मोस्टली एक तरीके से तू बोल कि एक्साइटेड था मैं कि वहाँ जाऊँगा, लाइक लाइक जैसे हम वीडियोस वगैरह में देखते हैं ना, कि कितने लाइक गोरे हैं, लाइक वहाँ जाके बंदे लाइक, जैसे स्कूल में सिस्टम ये था कि तुम आप लाइक वो कपड़े पहन के जा रहे हो, अपने स्कूल की ड्रेस है। बट कॉलेजेस में एक हम्म। ये होता है कि जो मर्जी पहन के चले जाओ, है ना। और जैसे बचपन में कनाडा, देखते थे इंडिया, डोरेमोन नोबिता। हाँ वही इंडिया में, इंडिया के बाहर, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को लेके भी एक्साइटेड था काफ़ी। आई मीन इट्स ये नहीं कि लाइक जस्ट कनाडा में कॉलेज है तो इस वजह से मैं एक्साइटेड था, वो बात थी बट एक तरीके से होता है ना, स्कूल ख़त्म होने के बाद कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है, तो उस चीज़ के लिए बंदे लाइक मोस्टली एक्साइटेड होते हैं। तो मेरा वो फेस था काइंड ऑफ। तो ये पॉडकास्ट एक्चुअली एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है, तो अब इसको ना ज्यादा वो करते हुए सीधा चलते हैं भाई। आपने अपना ये तो फेस बता दिया कि आपका जब ये हो रहा था स्टोरी कैसे चली, उस वक्त आपके क्या दिमाग में चल रहा था वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पे बात करते हैं आइल्स की। तो आपको आइल्स की जरूरत पड़ी थी? क्योंकि उस टाइम पे मेरे ख्याल से आपको आइल्स की जरूरत तो नहीं पड़ी थी। नहीं नहीं, बेसिकली मैं दिल्ली में एक जगह है राजौरी गार्डन, वहाँ पे आइट्स का स्कूल है, जम्बोरी करके। मैं वहाँ पे एक्चुअली अपनी आइट्स की तैयारी कर रहा था, क्योंकि मेरे जो मैडम थी, एजेंट थी, जिनने मेरा करवाना था, उन्होंने कहा था कि मेरे 10th में इंग्लिश में इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे। मैं लाइक लगा लो लाइक 70 60 इतने कुछ थे, मैं मतलब ऑलमोस्ट टच पे पास था। तो उन्होंने बोला था कि इसको आइट्स की तैयारी करवानी पड़ेगी, और एल्स इसके अगर 12th में अच्छे नंबर आ गए तो फिर तो उसका कोई ज़रूरत नहीं है।
तो जस्ट टू लाइक रिस्क ना लेने के लिए, उससे बढ़िया लाइक पापा ने कहा था कि भाई कोई बात नहीं, इंग्लिश ही सीखनी है, तो आइट्स की तैयारी मैं कर रहा था वहाँ पे। तो मैंने लाइक महीना 1.5 महीना गया हूँ मैं वो क्लास लेने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट फेज में जाते हैं भाई। जब आप यहाँ से इंडिया छोड़ गए थे, हाँ तो आपके दिमाग में क्या था फैमिली को लेके, मतलब एक इमोशनल टच वगैरह? भाई देखिए, आप वहां जाके क्या आपने सोचा था कि पहली चीज क्या करनी है आपको? इमोशनल टच तो था। आई मीन सारे घर वाले सारे इमोशनल तो हो रखे थे, स्पेशली मम्मी। सारे हो रखे थे। मेरा ये था, मैं एक्साइटेड भी था, मैं थोड़ा इमोशनल भी था, बट मैं एक्साइटेड इतना हो रखा था कि वो चीज़ मेरे को इतनी समझ नहीं थी। और मैं जब आया भी था उस टाइम मैं 17 साल का था। ठीक है, तो एक तरीके से होता है ना कि लाइक 17 साल के हो तुम उस टाइम, तो बाहर की दुनिया ही अच्छी लगती है कि बाहर जो भी हो रहा है वो चीज़ अच्छी है, और जितना तुम घर वालों से दूर हो गए उतनी चीज़ अच्छी है। बट ये चीज़ थी, बट समझ ले कि थोड़ा बहुत इमोशनल भी था कि हाँ भाई चलो, अगर मैं अभी जा रहा हूँ तो साल 1.5 साल बाद लाइक देखने को मिलेगा वापसी। तो भाई थोड़ा तो स्ट्रांग होना पड़ता उस टाइम। तो ये फेस होता है, जैसे भाई आपने जैसे बोला ना कि 17-18 साल की जो उम्र होती है, ये एक सच में फेस आता है कि हम हम्म। जब सोचते हैं कि नहीं, घर वाले हमारे सबसे बड़े, हमें मतलब रोक टोक कर रहे हैं बहुत ज्यादा, हाँ, हमें हमें बाहर आगे निकलने, आगे बढ़ने से रोक रहे आगे हैं। बढ़ रहे हैं। हाँ, हमें औरों के भी तो देखो, पेरेंट्स नहीं रोकते, हमें कैसे रोक? ये हम्म। तो फेस आता ही आता है। ये आजकल के जनरेशन के दोस्त को लिए क्या बोलोगे भाई आप, उनको अगर सीख देनी हो उस चीज पे? क्योंकि ये मेरे साथ भी पर्सनली हुआ था, और भाई आप ही ने इसको ठीक किया था उस वाले केस पे। ठीक है, जब अपने भाई बार खुल गया था। देखिए, ये जो होता है इसमें ना, तुम अपने आप को समझते हो कि तुम ही हीरो, ठीक है, बाकी बाहर की दुनिया तुम्हारी दुश्मन है, विलेन है। ठीक है, तुम सबके लाइक सामने ऐसे खड़े हो जाओगे कि लाइक मैं ही हूँ जो हूँ। ठीक है, मैं ही जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। बट अगर 2-3 साल बाद देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि घर वाले सही बोल रहे थे। दूसरा ये कि घर वाले जो बोलते हैं वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए ही बोलते हैं कि लाइक अगर वो ये बोल रहे हैं कि तू ये मत पहन, ये मत खा और यहाँ मत जा, तो उन्होंने भाई ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखा है। ठीक है, मेन बात होती है कि बंदे का एक्सपीरियंस काउंट होता है। ठीक है, ये चीज़ पापा ने भी मेरे को समझाई थी कि एक बार मेरी बात हो रही थी तो पापा ने यही समझाया था कि जितन जो उन सभी बंदा हो, अभी जैसे मेरी अगर 20 साल की एज है, ठीक है, और कोई बंदा है 30 साल का, इवन दो अगर वो 30 साल का बंदा मेरे से छोटा, आई मीन छोटी पोजीशन पे लगा है ना किसी भी कंपनी में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको छोटा दिखवाओ और जो भी है, क्योंकि उसमें 10 साल का मतलब उसने जो एक्सपीरियंस गेन करा है, ज्यादा तो वो चीज़ ना तुम खरीद सकते हो ना वो चीज़ तुम कहीं से वो कर सकते हो। वो भाई लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में तुम लाइक वो एक्सपीरियंस कर सकते हो एक तरीके से। तो वो चीज़ उस चीज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और उस चीज़ को मानना चाहिए। अब आपके एक्सपीरियंस पर चलते हैं भाई इसके बाद से, कि हैं? आपने फर्स्ट चीज जाके वहां पे, आपने वहां पे जाके फर्स्ट चीज आपने क्या एक्सपीरियंस करी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट? भाई मेरा देख, सीधी सीधा इन्वायरमेंट चेंज। ठीक है, 17 साल का मैं था, सीधा सीधा इन्वायरमेंट चेंज। दूसरा ये, मैं मतलब आई बी ऑनेस्ट कि मेरे को उस टाइम इतनी इंग्लिश आती भी नहीं थी। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी था। मैंने ना किसी गोरे से बात करी, ना हमारे उस टाइम इतना इंग्लिश में किसी से बातचीत हुई। ठीक है ना, तो मैं जैसे बाहर में मेरे को ये था कि लाइक हाँ, जैसे पापा ने बोल के भेजा था कि भाई अपने डर से मतलब इससे हटेगा तभी जाके होएगा। तो अगर ऐसा लगता है कि हाँ भाई डर लग रहा है तो भाई घुस जा, बाकी देखी जाएगी। तो मैं क्या करता था कि जैसे इस घर पे बैठा हूँ, मैं निकल गया भाई बाहर। ठीक है, बाहर निकला, हाथ में बस फ़ोन होता था, गूगल मैप होता था, मेरे को इतना कुछ चलाना भी नहीं। मैं निकल गया। उसके बाद अब भाई किसी भी सुपर स्टोर में चला गया, वहाँ जाके चीज़ें खरीद रहा हूँ। पहला इंसिडेंस मेरा ये हुआ था कि बेसिकली मैं किसी सुपर स्टोर में चला गया, वहाँ जाके मैंने चीज़ें खरीद ली। ठीक है, अब वो जो सेल्स वो होती है ना जो चेकआउट वगैरह करती हैं, वो मेरे को बोल रही है भाई मेरे को इतनी समझ नहीं आ रही। ठीक है, क्योंकि एक तो उसका एक्सेंट, मेन एक्सेंट का भी होता है। ठीक है, अब तू देखेगा अगर इंडिया में जो है हमारा डिफरेंट एक्सेंट है, कनाडा का डिफरेंट है, ब्रिटिश उनका अलग है, तो एक्सेंट का डिफरेंस बड़ा आता है। ठीक है, तो मेरे को समझ नहीं आती उस चीज़ में, काफ़ी मैं नर्वस वगैरह भी हो रहा था।
तो उसके बाद मैं बात करूं, जैसे वहां पे दोस्ती यारी आपकी जैसे इतनी, वहां पे जैसे कल्चर में आपको अडॉप्ट करने के लिए एक दोस्ती यारी तो चाहिए होती है। हाँ हाँ। तो वहां पे वहां की लाइफ के बारे में थोड़ा सा मैं उसको करना चाहता हूँ, एलेबोरेट करना चाहता हूँ कि वहां पे जाके बंदा कैसे एक सरवाइव कर सकता है, तो उसको पहली चीज क्या करनी चाहिए वहां जाके, जो आपने शायद थोड़ी लेट करी हो या आपने करी हो पहले, या आप बंदों को एडवाइस देना चाहते हो कि नहीं भाई आते ये चीज शुरुआत में कर कर लेनी चाहिए, तो आगे जाके इससे फ्यूचर सिक्योर होता है। भाई देख, पहले तो सबसे पहले तुम आओ, तुम्हारे सबसे मेन तो फोकस ये करना है कि एक हाथ में जॉब होनी चाहिए। पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, एक हाथ में जॉब होगी तो बेसिकली तुम एटलीस्ट अपना खर्चा निकाल पाओगे, तुम्हें घर से पैसे मंगाने की जरूरत नहीं होगी। रेंट वगैरह, फ़ोन के बिल, ये सब होता है, ये तुम आराम से अपने खुद से कर लोगे। ठीक है। दूसरा ये होता है कि जॉब हो गई एंड अपना एक बार लाइसेंस भी बनवा लेना गाड़ी का, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास गाड़ी है तो तुम पैसे काफ़ी कमा सकते हो। अब जैसे देखा जाए, एज ए डिलीवरी ड्राइवर जॉब होती है यहाँ पे, वो बंदे लगा ले भाई 18-20 डॉलर, $21 पर आवर कमा लेते हैं, जबकि जो नॉर्मल होते हैं, जो पार्ट टाइम जॉब्स में मिलते हैं, वो मिनिमम तक मिलते हैं। तो जैसे बिना उसके रेजिडेंसी के तो वहां पे ये कर सकते हैं हम लाइसेंस? लाइसेंस। हाँ हाँ, वो तो आपके स्टडी परमिट पे डिपेंड करता है। आपका जब तक स्टडी परमिट है तब तक वो देते हैं। जहाँ स्टडी परमिट एक्सपायर हुआ तो वो वहीं पर ही, मतलब जितनी भी डेट होती है उस टाइम तक देते हैं, वो एक्सपायरी डेट तक। तो नॉर्मली वहां पे जैसे ये लोग हो गए जहाँ से जो बच्चे जाते हैं इंडिया से या कहीं और से भी, इंडिया में से अलग अलग स्टेट से जाते हैं, तो हम्म। मेन आपने क्या देखा है कि ये जाते के साथ ही नॉर्मल स्टूडेंट क्या काम करते हैं वहां पे जाके? भाई मोस्टली तो मैंने यहाँ नोटिस करा है कि यहाँ पे बंदे रेस्टोरेंट वगैरह में काफ़ी लगते हैं। ठीक है। और सुपर स्टोर्स वगैरह हो गए। ठीक है। ये जो जॉब्स हैं, लाइक यहाँ पे इजीली, एक तरीके से तू मान ले कि स्टूडेंट काइंड ऑफ जॉब है, कि लाइक स्टूडेंट्स को आसानी से मिल जाती है। ठीक है। तो तो वहां पे भाई आपने अपनी होम कंट्री में और हम्म, जहाँ पे आप स्टडी करने के उस कंट्री में सबसे ज्यादा चेंज क्या देखा आपके हिसाब से? भाई चेंज तो था, लाइक एनवायरनमेंट का चेंज, और दूसरा था कि बंदों का चेंज। ठीक है। यहाँ पे जो बंदे हैं, इवन मैं गोरे हो, देसी हो अपने, ठीक है, कोई से भी लाइक कंट्री से हो, लाइक एशियन कंट्रीज हो गई, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जो भी है, वटेवर, वो बंदे ना वो बंदे ना, चल अभी हमें स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ हम भाई देसी बंदे हैं, लाइक वो समझेंगे और दोस्ती अच्छी हो जाएगी, ये वो। बट मेन बात होती है भी यहाँ पे ना, दोस्त वगैरह तुम्हें ढंग से चूज करके बनाने पड़ते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बंदे फ़ायदा काफ़ी उठा लेते हैं। तो वो चीज़ देखनी पड़ती है। यहाँ पे लाइक बंदों में काफ़ी डिफरेंस है। वो चीज़ आज तक मैंने इंडिया में कभी, अपने 17 साल में मैंने कभी एक्सपीरियंस करी नहीं थी। यहाँ पे मैंने नई नई करी थी कि लाइक होता है बंदों का यहाँ पे ना, थोड़ा मतलब से, मतलब के लिए अपना वो देखते हैं बस। तुम तो उनको एक कुछ नहीं मानो। ये मैं मतलब अभी एक दोस्त से बात कर रहा था, तो मैं से कह रहा था कि जिस उम्र में मतलब बंदा निकलता है असली मतलब दुनियादारी में, जैसे हम हैं, हम हम्म। इस उम्र में निकले थे, हमने बहुत दुनिया देखी, वैसी छोटी मोटी हम्म। घूमा गामा हमने, पार्टी वार्टी करी, और उस उम्र में भाई आप बाहर थे और हाँ। आपने एक स्ट्रगल किया। हम्म। तो मेरा भाई ये क्वेश्चन ये था कि जैसे आप, जैसे स्ट्रगल की जैसे हमारी बात हो रही थी, तो बहुत बंदे यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं जो आइल्स नहीं निकाल पाते, है ना, तो वो क्विट कर देते हैं इस चीज़ को कि नहीं यार, ये हो नहीं रहा है, बार बार ऐसे करते हुए। तो उस चीज़ पे क्या हो, मतलब आपकी वो होगी कि मतलब उनको ट्राई करते रहना चाहिए बार बार, या अबे भाई देख, मेन यहाँ पे जो है, यहाँ पे आइल्स तो मैंडेटरी है। ठीक है। उसके बिना वो अलाउ ही नहीं करेंगे, तुम्हारी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। बाकी हाँ, ब्रो, कब कोई कोई होता है कि लाइक उनकी ना पहली बार में आइल्स हो जाए। ठीक है। कभी किसी का मैंने इतना नहीं सुना है, कि मेरे भी इतने दोस्त हैं कि उनको इतना नहीं सुना कि भाई मेरी एक ही बार में आइल्स क्लियर होगी। तो करो भाई, ट्राई करो। ठीक है। अगर नहीं होता है, तुमने ट्राई करा 5-6 बार, ठीक है, भाई कोशिश तो करनी पड़ेगी, और उसमें एकदम अच्छे से मेहनत करके करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ भी, ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो 5-6 बारी ना ट्राई करके
ये तो आप पहले एक बारी में आप पहले अच्छे से इंग्लिश सीखे, मतलब ये मैं अपने अपने उससे हटा के मैं दूसरे के उस पर चलता हूँ क्वेश्चन पे, कि बहुत बंदे को होता है ना कि यार हम लैंग्वेज सीख नहीं पा रहे, तो इसमें डिफरेंस आ जाता है कि यार वो बड़ा मैं छोटा हो गया, है ना। तो ये भी एक इंटरनेशनल के उससे हिसाब से ना भाई, आप बताओ कि वहाँ पे इस चीज़ को लेके कितना वो रहता है कि वहाँ पे बंदे जाके सीधा इंग्लिश में बात करने लग जाते हैं, कि वहाँ पे भी हिंदी नॉर्मली चलती है। नहीं नहीं भाई यहाँ पे ना जैसे बंदे होते हैं काफ़ी देसी भी आते हैं, वो अपने आप को ना समझते हैं कि गोरे हैं हम, ठीक है। तो उनसे अगर तुम बात करोगे वो आपको इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है। हिंदी लाइक ऐसे होंगे कि लाइक हिंदी भाई हमें हिंदी में बात मत करो, ये वो होते हैं हाई क्लास वाले जो होते हैं ना बंदे कि हाँ, अब होते हैं इलाकों में अमीर 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 से, वो ऐसे बंदे होते हैं, ठीक है। बाकी जो नॉर्मल वाले होते हैं भाई अपने जैसे, ठीक है, मोस्टली वही होते हैं। वो होते हैं कि हाँ जरूरत है, आप बोल रहे हैं नहीं है यार, तो भाई अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करनी है, ऐसे कोई वो नहीं है कि इंग्लिश में ही बात करो। बाकी हाँ अगर तो ये काम पे हो, स्कूल में हो, कहीं पे भी हो, लाइक वहाँ तो फिर इंग्लिश ही चलती है, तो वो तो फिर एज अ यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये तो मतलब एक तरह से, मतलब बंदे जो इस चीज़ को इतना मेंटली अपने दिमाग पे लोड ले लेते हैं कि यार ऐसा नहीं है, तो उनके लिए भी मतलब नॉर्मल है कि तुम अभी ना करके, तो उनके लिए ऑप्शन ये मेरे ख्याल से रह जाता है कि आपसे जैसे अभी हो नहीं रही, तो आप ग्रेजुएशन के बाद आप उसके फर्दर स्टडीज़ के लिए आप ट्राई मार सकते हैं। पहली बार तो आइट्स अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो ना उसकी ट्रेनिंग लेना, तो वो स्टेप ही पहले वहीं से स्टार्ट होता है कि तुम्हें इंग्लिश कर बोलनी आती है या नहीं आती, ठीक है। तुम्हें इंग्लिश समझने आती है नहीं आती। अगर तुम्हें अब जैसे मान के चल कि भाई तेरे को सीधा मैंने स्कूल में डाल दिया, तेरे को सीधा मैंने 10वीं क्लास में डाल दिया, तेरे को मैं पीछे की ABCD आती नहीं, ठीक है। ABCD नहीं आती तो स्कूल में जाके तू समझेगा ही नहीं। तो इसकी सबसे आसान टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ा सा, कि कैसे इसको इंग्लिश को सीखी जाए, खासकर आइल्स स्टूडेंट्स के लिए भाई। भाई पहले तो तुम इंग्लिश की क्लासेस लो, ठीक है। अगर आइट्स तुम फेल कर रहे हो तो आइट्स को साइड में रख दो, मेन फिर फोकस तुम लगाओ कि इंग्लिश सीखने में, ठीक है। उसकी कोचिंग लेनी है, उसकी कोचिंग लो। तुम न्यूज़पेपर पढ़ो, तुम हॉलीवुड मूवीज लाइक इंग्लिश मूवीज देखो, और उसमें ट्राई करो कि द लाइक जिस तरीके से वो बोल रहे हैं ना, कैसे बोल रहे हैं इस वर्ड को, तो वो किस एक्सप्रेशंस के साथ बोल रहे हैं, वो चीज़ रीड करना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा कि तुम थोड़े थोड़े यूज टू हो जाओ, सॉरी, तुम उस धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे। फिर उसके बाद शीशे में देख के अपने आप के सामने लाइक वो बोलना स्टार्ट करो, क्योंकि बंदे कोई कोई होते हैं कि लाइक वो भाई अपने शीशे में देख के आंखों में आंख डाल के बात नहीं कर सकते। तो यही पहला फेस होता है मेरे ख्याल से, कि कॉन्फिडेंस सबसे पहले बिल्ड करना होगा अपने। तो है कि पहले भाई अपना इंग्लिश का वो करो, कोचिंग वगैरह लो और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, इंग्लिश में बातें करो, इंग्लिश में अपने दोस्तों से बातें करो, तब जाके तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर जाके आइट्स की तैयारी करो, फिर जाके आइट्स की कोचिंग लो, तो फिर वो आपको, मेरे को तो नहीं लगता कि वो चीज़ फिर फेल कर पाएगी। यही है मेरे मेरा ये चीज़ पूछने का भी था, कि जो ये लोग सुन रहे हैं पॉडकास्ट, कि घबराना नहीं है, लाइफ तो यूँ नॉर्मली भाई चलती रहेगी। आप अगर आज जैसे वो जैसे होता है ना कि भाई हम 10th से निकलते हैं 12th में जाते हैं, तो हमें लगता है कि भाई 10th की पढ़ाई हमारे लिए कितनी आसान थी, तो वो चीज़ बाद में जाके रिग्रेट ना करे बस बंदे, कि यार हमें उस वक्त कर लेना चाहिए था, ये इतनी आसान थी, हमने किया क्यों नहीं। फेलियर तो है लाइफ का पार्ट, ठीक है। बंदा जो है वो, चलो माना है कि बंदा जो है अपने सक्सेस से जाना जाता है, लेकिन वही बंदा अगर तुम देखोगे तो वो 5-6 बार फेल भी होगा, और कोई उसके बारे में बात भी नहीं करेगा, ठीक है। बंदों को आगे जो मैटर करता है कि वो करता है कि भाई वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। बट रिजल्ट। वही, हाँ फिर वही बात है ना कि लाइक अगर तुम अगर पिच पे खड़े हो, क्रिकेट खेल रहे हो, पिच पे खड़े हो, एंड लास्ट बॉल है, तुम्हें 4 रन चाहिए, तो कभी कभी होता है कि एंड वाली बॉल पे छक्का लग जाता है, या बाकी के बॉल में लाइक वो बस टिक टिक करके जा रहे हो। तो मेन बात वही होती है कि तुम ट्राई करते रहोगे तभी हो पाएगा, अगर नहीं छोड़ दोगे सब कुछ तो फिर तो कोई फिर हार मानने वाली बात है, फिर तो तुम हार मान जाओ। अब भाई बात मेंटल हेल्थ की हो रही है ना, तो इस पे और बढ़ते हैं भाई। जैसे नॉर्मली जैसे यहाँ से बच्चा जाता है, वो वहाँ पे अकेला देखता रहता है, सब कुछ करता है, तो इस चीज़ पे भाई ये चीज़ आपने भी फेस करी होगी, या जाती, चल मैं ये भी कह सकता हूँ कि चल भाई बच्चा जाते के साथ ही अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ 2-3 ग्रुप होगा, बट एक फैमिली का जो एक वो होता है
जो एक कमी खा जाती है फैमिली की, यहाँ की दोस्तों की, इन्वायरमेंट की, तो वो चीज़ कैसे पूरी होगी और उस चीज़ पे हम डटे कैसे रहे कि नहीं यार ये चीज़ आगे सही होगी? क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा है कनाडा में कि बहुत बच्चे इस चीज़ को लेके सुसाइड कर लेते हैं या कुछ एक्शन ले लेते हैं या तो क्विट करके वापस भाग के आ जाते हैं यहाँ पे। नहीं नहीं भाई, देख मोस्टली जो बंदों का होता है ना, कनाडा जो है, ये जो ये यहाँ इस तरफ है, वो ये है कि बंदे जब नए नए आते हैं ना, तो भाई डिपेंड करता है कि उनका जो ग्रुप बन रहा है दोस्तों का, पहला तो वो कैसे है। ठीक है, अगर अच्छा ग्रुप होगा तो वो फैमिली को हो सकता है कि शायद इतना मिस ना करे। ठीक है, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो करेगा ही नहीं, बट हो सकता है वो ना करे, बेसिकली एक तरीके से वो हो जाता है। ठीक है, दूसरा होता है कि अगर तुम्हारा ग्रुप अच्छा नहीं हुआ या मोस्टली अगर फ्रेंड्स नहीं बने, तो भाई फिर होम सिक फील करोगे करोगे। ठीक है, और मोस्टली केसेस में बंदों का ग्रुप अच्छा नहीं बनता स्टार्टिंग में, या लाइक बनते ही नहीं है। मतलब एक मेरा ये पूछने का वो था कि उस पर स्टेबल कैसे रहे, या उस चीज़ को मतलब सीधा एक्सेप्ट कर ले, या कोई इसका कोई और भी तरीका है कि उसके लिए कुछ करें हम? भाई अपने आप को बिजी रखोगे तो फिर ये चीज़ इतनी वो नहीं होगी जितना मेरे को आइडिया है। ठीक है, मैं, ऐसा नहीं है कि मैंने भी कभी होम सिक फील नहीं किया, मेरे को भी कभी कभी होता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इससे बढ़िया इंडिया चले जाता ये वो। बट आगे के टाइम पे भाई जब तुम सक्सेसफुल होगे, कुछ चीज़ अचीव करोगे, तो यही चीज़ होगा कि इन चीज़ों पे तुम हंसोगे और इन चीज़ को एज ए अचीवमेंट और बड़े अच्छे से लोगे। ठीक है, कि मतलब तो अगर अगर मैं किसी चीज़ के लिए रो रहा हूँ या फिर उदास बैठा हूँ, ठीक है, और वो चीज़ मेरी अगर नहीं हो पा रही, ठीक है, एट द एंड आगे जाके अगर वो मैंने चीज़ अचीव कर ली, बट उस चीज़ की मेरे को फिर वैल्यू पता होगी। वो तभी हो पाएगी जब तुम अगर हार ना मानो। सही बात है भाई। अब यहाँ के इंडिया के हिसाब से एक 17 साल का लड़का और बाहर के हिसाब से एक 17 साल का लड़का फाइनेंशियली कितना डिफरेंस आ सकता है उस पर? देखिए, यहाँ पे मोस्टली डिपेंड करता है कि तुम पर आवर के हिसाब से मिलता है यहाँ पे पैसे। ठीक है, इंडिया में तो मंथली मिलता है ना, यहाँ पे मिलता है पर आवर के हिसाब से, जितने तुम घंटे करोगे उस हिसाब से जितनी तुम्हारी पे होगी। जैसे अगर मिनिमम पे आज के टाइम में अगर $13.13 चल रही है। ठीक है, और अगर कोई बंदा 17 साल का बंदा अगर 10 घंटे काम कर रहा है हफ्ते के, ठीक है, तो 10 घंटे के हिसाब से 13.5 के इसमें तुम मल्टीप्लाई कर दो, तो जितनी भी पे बनेगी वो तुम्हें मिलेगी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि बंदा कैसा है, वो कितना डेडिकेटेड है अपने काम को लेके। ठीक है, मैंने काफ़ी बंदे भी देखे हैं जो लाइक कर रहे होते हैं काफ़ी, लाइक 20-30 घंटे, 20-30 घंटे तो नॉर्मल है। ठीक है, कर रहे होते हैं, साथ के साथ अपना पढ़ाई भी चल रही होती है उनकी। ठीक है, तो उसको ना ना करके लाइक तू मान ले 500-600 तक बन जाते 2 हफ्तों के, महीने के देखा जाए 1000-1100 मान के चलो। को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं भाई। तो एक बच्चा जैसे वहाँ जाने की सोच रहा है, तो आपके हिसाब से एक सिंगल बंदे का खर्चा महीने का कितना आता होगा? महीने का खर्चा भाई देखो, अगर तुम ग्रुप में लाइक अपने दोस्तों के साथ रह रहे हो अपार्टमेंट में, ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, मोस्टली बंदे करते हैं कि स्कूल के कैंपसेस में ही रह रहे होते हैं। ठीक है ना, तो वो बेसिकली क्या होता है, महंगा होता है काफ़ी, वहाँ पे चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी होती हैं। ठीक है, अगर तुम बाहर अफोर्ड आई मीन बाहर कर सकते हो, वो चीज़ सस्ता होगा कि बाहर अपार्टमेंट ले लिया 4 दोस्तों ने मिलके या 5 दोस्तों ने मिलके। ठीक है, उसमें क्या होगा, तुम्हारे पैसे कम लगेंगे, एक तरीके की तुम्हें छूट होती है, कि ऐसा नहीं है कि वो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि वो कभी भी आ जाएंगे चेक करने के लिए, जगह छोटी होती है, यहाँ पे जगह बड़ी होती है, खुली होती है। ठीक है, तो वहाँ पे खर्चा मान के चलो, अगर 4 जने रह रहे हैं तो वही पर बंदा, अगर अगर टोटल रेंट कितना, 2 बेडरूम भी लेते हो तुम, ठीक है, एक बेडरूम में 2-2 जने रहते हैं, तो आज के टाइम में जो रेंट चल रहा है वही 1300-1400 मान के चलो। ठीक है, तो पर बंदा मान के चलो, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन का बिल, ये सब मिला मिलू के आपके $700 से $800 चले जाएंगे। 700-700 डॉलर। हाँ, ठीक है, उसमें जाएंगे ही जाएंगे, बाकी ग्रोसरीज वगैरह का वो डिफरेंट है। ये मैं फ़ोन का बिल, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, ये सब लाइक जो वो होते हैं ना, नॉर्मली जो पे करने ही करने हैं महीने के, उसका मैं बता रहा हूँ। बाकी ग्रोसरी होगी, वो लाइक कुछ जगह हैं अलग अलग, यहाँ पे जैसे होलसेल क्लब हो गई, कोस्को हो गई, वहाँ पे काफ़ी सस्ती मिलते हैं, तुम वहाँ जा सकते हो। वहाँ पे जाके लाइक बेसिकली तुम्हें थोड़ा बल्क में मिलेगा, बट थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, लाइक डिफरेंस होता है काफ़ी।
वो चीज़ ऐसा भी नहीं है बुरी चीज़ होती है, लाइक आई मीन क्वालिटी गंदी होती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। अब उसमें क्या, अब तुम अगर नॉर्मल सुपर स्टोर या नॉर्मल स्टोर से जाके खरीदोगे, वहाँ पे तुम्हें कितना लाइक काफ़ी प्राइस में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि वो थोड़े महंगे बेचते हैं। यही अगर तुम वहाँ जाओगे, कॉस्को जाओगे, होलसेल क्लब है यहाँ पे, वॉलमार्ट वो भी हो गया, वो भी ठीक है, ठीक है, वहाँ से खरीदते हो तो वहाँ पे काफ़ी तुम्हें डिस्काउंटेड एंड अच्छा सामान भी मिल जाता है, तो उसमें तुम पैसे ऐसे सेव भी कर सकते हो। तो अब मेरा जो नेक्स्ट सवाल है भाई, जो ये आपका जो पर्सनल बिहेवियर जो वहाँ पे जाके चेंज हुआ, जो आपको अपने आप में डिफरेंस दिखा, वो सबसे बड़ा क्या था भाई? देख, मैं अपने इस चीज़ को ना फेजेस में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। जब मैं आया था उस टाइम मेरे को था कि भाई मौज मस्ती करनी है आराम से। तूने देखा होगा कि मैं फेसबुक वगैरह इंस्टा वगैरह पे भी कितनी फ़ोटो स्टोरी वगैरह हर टाइम अपलोड करता रहता था, व्हाट्सएप वगैरह पे, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, बड़ा बड़े होते रहे, चैलेंजेस आते रहे, अब वो चीज़ क्या हुई कि धीरे धीरे अपने आप ही सीरियस, लाइक काम को लेके सीरियस होना पड़ रहा। तो वो चीज़ हुई। अब मैं अगर मान के चलूँ अभी जो थोड़ा वो रखा है, एक तरीके से होता है ना माइंड में सीरियसनेस काइंड ऑफ, तो मेरे को वो 2-3 साल से आनी स्टार्ट हुई है। कि जैसे मैं लास्ट टाइम इंडिया आया था, उस टाइम भी थोड़ा मेरा माइंडसेट ठीक था, ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम वैसा था लाइक जैसे अभी रखा है। बट हाँ, जब वापसी आके फिर मैं अकेला रहना स्टार्ट किया, मेरे को थोड़े बहुत पता लगी, ठीक है, तब जाके मेरा थोड़ा चेंज हुआ। और तो मान के चलो भाई, देख, बंदे बंदे पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कैसे बंदा लाइक किस इन्वायरमेंट में रह रहा है, ठीक है, उसको चैलेंजेस कैसे मिल रहे हैं, ठीक है। कोई कोई बंदा भाई उसको चैलेंजेस इतने नहीं मिलते, ठीक है, क्योंकि उसमें किस्मत और तुम्हारी हार्ड वर्किंग का काम होता है। कि अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो ठीक है, इतने तुम्हें नहीं मिलेंगे। मैंने काफ़ी बंदे भी देखे हैं, उनको लाइक किस्मत इतनी अच्छी नहीं चली उनकी, तो वही उनको थोड़ा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। और बंदे का माइंडसेट, बंदे का माइंड उसी पे डिपेंड करता है कि वो कैसे ले रहा है, कैसे टैकल कर रहा है उस चीज़ को। तो भाई मेरा क्वेश्चन ये था कि वहां पे जाके जो आपने अभी तक का जो आपने का पर्सनल एक्सपीरियंस है और वहां पे जो सबसे बड़ा चैलेंज जो आपने फेस किया है हम्म। ना, वाइल यू स्टडिंग इन कनाडा, तो उससे ओवरकम कैसे किया आपने? और आपको अपना ये भी बताना कि चैलेंज क्या था वो। भाई चैलेंज तो मैं ये उस टाइम की लाइक स्टार्टिंग स्टार्टिंग की बात है, जब मेरे को उस टाइम काम नहीं मिल रहा था। तो हम्म, मैं, अब मेरे पे ऑब्वियसली एक्सपीरियंस था तो था नहीं कुछ भी, ठीक है ना। मेरे को ये पता था कि बंदे यहाँ पे क्या करते हैं कि काम ढूंढने से पहले वो अपने रिज्यूमे में इंडिया का फेक एक्सपीरियंस डालते थे, तो ये भी नहीं पता था मेरे को। तो मैं भाई जब आया था मैं एकदम फ्रेश, लाइक कुछ नहीं पता मेरे को क्या है बाहर क्या नहीं, ठीक है। तो रिज्यूमे वगैरह मैंने जैसे मर्जी एडिट करके मैं गया लेके बाहर। तो अब भाई जितने भी पैसे मिलते थे वो सारे मोस्टली रेंट में चले जाते थे, ग्रोसरीज में चले जाते थे। मेरे को ना ना करके लाइक $100-200 बचता था महीने का। अब ऑब्वियसली वो चीज़ भी इतनी इनफ नहीं है, ठीक है। तो भाई मैं वही जॉब वगैरह ढूंढ रहा, कहीं मिल ही नहीं रही। तो मैंने इवन अपने रूममेट से भी बात की थी, तो उन्होंने क्या कहा था, हाँ हाँ मैं देखता हूँ, मैं करवा दूंगा। उस टाइम वो डोमिनोज में काम कर रहे थे। बट उन्होंने क्या किया, मैं उन्होंने मेरी नहीं लगवाई, किसी और बंदे की लगवा दी, ठीक है। यहाँ से मेरे को मतलब इस चीज़ से मेरे को थोड़ा पता लगा था कि हाँ भाई यहाँ पे बंदे कैसे फेक से है ना। तो मेरे को कहीं मिली नहीं जॉब। अब भाई मैं ना लाइक जैसे सुबह मैं रिज्यूमे प्रिंट कर रहा, मैंने लाइक लाइब्रेरी है यहाँ पे, यहाँ से रिज्यूमे प्रिंट करवाए। और मैं भाई हर स्टोर पे बांटता जा रहा हूँ, ठीक है। मैं मतलब बस लेके मैं दूर दूर तक भी चला गया काफ़ी, वहाँ रिज्यूमे बांटे। अब मेरे घर के पास में जो डोमिनोज था वहाँ पे भी गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था मेरे को, ठीक है। थोड़े दिनों बाद मेरे को लाइक हफ्ते बाद आई गेस, हफ्ते बाद मेरे को फिर वहाँ से मैसेज आता है कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारा रेज्यूमे आया है, तो इंटरव्यू के लिए आ जाओ। तो भाई मैं फिर इंटरव्यू के लिए गया, तो जाके मेरे को थोड़ा बहुत हुआ। लेकिन उस टाइम भी काम में ये होता था कि भाई वहाँ पे काम काम वगैरह में स्ट्रगल ये था कि बेसिकली भाई अगर तू ढंग से काम करेगा तेरे को तभी घंटे पैसे, लाइक घंटे मिलेंगे, तो मतलब पैसे बनेंगे तेरे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली अगर तुम इवन दो अगर पार्ट टाइम कर रहे हो ना किसी रेस्टोरेंट में, और अगर वो बिजी नहीं है तो तुम खाली नहीं खड़े हो सकते, ठीक है। तुम्हें कुछ ना कुछ करते रहना, हाथ पैर मारते रहना कहीं ना कहीं।
ताकि तुम्हारा मैनेजर है जो भी है, जो शिफ्ट वगैरह बनाता है, वो देखे और तुमसे थोड़ा इम्प्रेस हो, तो मैं बोले हाँ भाई ये बंदा ठीक है। तो भाई ये इस चीज़ की आदत डालने हो, ठीक है, कि इंडिया में तो नहीं काम किया ना, इस चीज़ की हम्म। आदत डालने, ये सब लाइक थोड़ा यूज टू होने में, उसमें थोड़ा टाइम, थोड़ा स्ट्रगल लगा था मेरा। बाकी तो वैसे ही है तो। तो एक जैसे एक फेस आएगा आपका कि आप वहां पे गए हो, जैसे आप हम्म। काम वाम भी कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ भी हो, तो हम्म। एक टाइम पे ये फेस आता है कि आपको कोई अपना चाहिए होगा। जैसे फैमिली है नहीं, फैमिली आपने बताया जैसे होम सिक और कभी फील करते हो आप, ठीक हम्म। है। दोस्त भी वो वाले दोस्त नहीं होते, क्योंकि उनके भी अपने काम होते हैं, तो उस चीज को भी हाँ एक्सेप्ट करके उस लगे कि हाँ भाई उनके भी अपने काम है, तो 24 घंटे उनसे बात नहीं कर सकते, उनकी शिफ्ट के टाइम अलग है, उनकी अलग है। तो एक पार्टनर होना वहां पे भाई कितना जरूरी है। भाई देख, जरूरी, मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ चल पार्टनर है वो, एक तरीके से भाई तुम्हें हेल्प हो जाती है काफ़ी, ठीक है। वो बेसिकली तुम अगर आगे काम कर रहे हो तो तुम्हें पीछे से संभाल लेते हैं, ठीक है, लड़का लड़की जो भी है। बट बंदे काफ़ी यहाँ पे लाइक सिर्फ मजे, एज अ ट्रेंड जो होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने वाला, उसके उससे चलते हैं। ऐसा कोई नहीं होता, इतना कोई सीरियस होता है यहाँ पे, ठीक है, अपने बस पार्टी वार्टी जाने के लिए रखा होता है, एंड दैट्स इट। इतना कुछ वो नहीं होता। अगर बंदे को खुद करना होता भाई वो देखो खुद भी कर लेगा, ठीक है। अगर नहीं कर पाएगा तो वो नहीं उससे नहीं होगा तो फिर वो भाई, तुम अगर डाल दो, दो तीन बंदे भी डाल दो साथ में उसके सही सही, वो तब भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। बंदे की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। अकेला होगा भाई वो तब भी कर लेगा, नहीं हो अगर साथ में होगा तो फिर और अच्छे से कर लेगा। सिंपल सी बात है। तो एक मेरा फिर से भाई मेंटल हेल्थ को लेकर क्वेश्चन है कि जो बच्चा जैसा सोचता है वहां पे जो रह रहा हम्म। है ना, और यहाँ पे भी कुछ बच्चे ऐसे पढ़ाई को लेके कि मेरे मार्क्स नहीं आ पा रहे, मैं वो अचीव नहीं कर पा रहा हूँ जैसे चल रहा है ना, हम्म। तो उसके बाद मेरा क्या होगा वगैरह वगैरह करके, तो वो सोचते हैं खत्म कर, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि खत्म करने की सोचते हैं, लाइफ वाइफ सब कुछ करने की सोचते हैं। हम्म। तो उस चीज से भाई ओवरकम कैसे किया जाए आपके हिसाब से। भाई देख, पहले तो सिंपल सी बात है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो होती होएंगी होएंगी, ठीक है। मेन बात यह है कि भाई दिमाग में ये रखो कि पीछे तुम्हारे घर सारे फैमिली मेंबर बैठे हैं, ठीक है। वो तुम्हारी तुम इस चीज़ के लेके, वो चीज़ एट द एंड मैटर भी नहीं करेगी, ठीक है। हम्म। माँ बाप बैठे हैं, तुम्हारे घर वाले भाई बहन बैठे हैं, जो भी है, अ, वो चीज़ पहले इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इवन तो चलो ठीक है, अब अगर तुम खुश नहीं रख पा रहे, बट वो ये रेकमेंड नहीं करेंगे इस चीज़ से कभी से, वो नहीं होंगे कि भाई तू भाई जाके सुसाइड कर ले, तू मर जा, ठीक है ना। वो चाहेंगे ना वो ऐसा तो, होने देंगे। तो वही कहने का तो मतलब है आपका कि ये ये करने से मतलब पहले, लाइफ। हाँ, करने से पहले अपना एक बार ना तुम फैमिली की पिक्चर अपने दिमाग में भी डालना कि वो उसको कैसे वो कर पाएंगे, क्योंकि किसी के लिए अपना ना वो खोना, लाइक वो ना, वो चीज़ थोड़ी पेनफुल होती है। तो एक मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि भाई एक गिव एंड ट्राई करना चाहिए लाइफ में, अगर भाई ये वो तो चीज नहीं हो होएगा रहा ही। अब यहाँ पे अब तो। क्या है भाई, देख सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर किसी का नहीं बनता है, बंदे यहाँ पे भी भाई डिप्रेस्ड हो जाते हैं गंदे, ठीक है। मेरा तो मैंने भाई ये सीखा हुआ मोस्टली कि भाई अगर यहाँ फेल हो गए तो कोई बात नहीं, आगे कोई दूसरा दरवाज़ा खुल जाएगा, वहाँ फेल हो गए तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाएगा, बस चलते रहो। चलते रहेगा तो भाई कोई ना कोई तो किसी न किसी में कहीं ना कहीं तो घुस ही जाएगा। सिंपल सी बात है। तो भाई कहने का मतलब कभी रुकना नहीं चाहिए, बढ़ते रहो। ठीक है, फेलियर हाँ, आते रहेंगे, फेलियर गिराने को बहुत फेलियर तो गिराएंगे। आएंगे भाई, फेलियर तो आएंगे, तुम ये क्या, किसी की भी लाइफ परफेक्ट तो है नहीं, ठीक है। फेलियर तो हम्म। आएंगे आएंगे, ठीक है। रैदर देन भाई आगे देख, सिंपल सी बात है, आगे तुम्हारे लिए बहुत बुरा भी लिखा होगा, बहुत अच्छा भी लिखा है, ठीक है। उस बुरे को बुरे में रहने दो, ठीक है। तुम अगर अभी अभी उस चीज़ की टेंशन लेके अगर तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे, तुम थोड़े वैसे हो जाओगे, ठीक है, तो वो चीज़ तुम्हारा प्रेजेंट भी खराब कर देगी। हम्म। क्या, अब भाई सिंपल, अब जैसे बंदे डिप्रेस का भी बोलते हैं कि भाई मेरे को डिप्रेशन है या जो भी है, ठीक है, होता है होगा, होता है या जो भी है, ठीक है। भाई मेरे मेरे उससे तो मेरे को इतना वो नहीं होता कि हाँ भाई बंदों को डिप्रेशन है या कुछ है, क्योंकि मेन जो होता है वो तुम्हारी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है और उस पर डिपेंड करता है। अब एक बंदे को अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, वो बंदा नहीं है, जैसे एंड्रयू टेट, पता ही होगा, हम्म। उसकी वो चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी कि वो कहता है कि अगर किसी बंदे को, दो बंदों को जैसे
एक घर में रख दिया, ठीक है, एक बंदे को बताया कि ये भाई भूतिया घर है, एक बंदे को कुछ नहीं बोला, ठीक है, अगर रात को सोते टाइम अगर खिड़की खटकती है तो उसको तो यही लगेगा, एक बंदे को लगेगा जिसको बता रखा था उसको, हाँ उसको ये लगेगा कि भाई भूत है, दूसरे को क्या लगेगा कि हवा थी, वो भाई हाँ। वापसी जाके सो जाएगा। ठीक है, बस बंदों के उस पर रखा हुआ है। अब तुम अगर सोचोगे कि हाँ भाई ये डिप्रेशन है तो वो चीज़ बढ़ती रहेगी, अगर तुम सोचोगे हाँ भाई जस्ट टेम्परेरी है, ये हो जाएगा ठीक, तो वो भाई तो फिर। ये एक अच्छी बात है कि जैसे ये माइंडसेट सबको रखना चाहिए भाई, क्योंकि यही लाइफ है एक्चुअली भाई। आप बंदे क्या करते हैं कि पॉजिटिव ना रह के वो भाई हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, ज्यादा कंसीडर नेगेटिव को करते हैं पॉजिटिव से पहले। भाई पॉजिटिव रहो ठीक है, लेकिन कभी कभी होता है भाई बंदा हो जाता है नेगेटिव, ऐसा नहीं है कि हर हर टाइम बंदा पॉजिटिव ही रहता है, बट उसको ना तुम थोड़ा अपने, मेरा भाई ये है, मैं जैसे करता हूँ बेसिकली, जैसे मैं उसको अपने मुंह से बाहर नहीं निकालता, ठीक है, वो अंदर है, वो अंदर ही खत्म हो जाता है, सिंपल सी बात है। पॉजिटिव हो, पॉजिटिव रहो, अगर किसी दिन नेगेटिव फील करते हो तो छुट्टी लो, आराम से चिल करो, दोस्तों के साथ घूमो, अपने आप ही ठीक हो जाता है वो। तो आज की अब ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसके बाद मैं खत्म करूंगा। एक दो क्वेश्चन है एक्चुअली, अगर चल गई तो ठीक है भाई। मैं एक चीज और पूछने वाला था आपसे कि जो आपको बच्चे देख रहे हैं, ठीक हम्म। है, जो अभी इसको पॉडकास्ट को सुनेंगे और जो आगे सोच रहे हैं आगे स्टडी करने की, वहां पे बाहर जाने की, हम्म। तो उनके लिए कुछ आपको मैसेज देना हो भाई। जो बंदे बाहर आना चाहते हैं, लाइफ कैसी है बाहर की, भाई मैं, है ना, क्या सोच के यहाँ पे आए, किस चीज को एक्सेप्ट करके आओ भाई। हम्म, सिंपल है, थोड़े कम जैसे बोलो। कहते हैं ना कि जो बाहर पढ़ने आते हैं, ठीक है, मैंने सुना था कि जैसे कि कनाडा जो है वो एक तरीके की ना मीठी जेल है, हम्म। मतलब तुम्हें उसके एडवांटेजेस तो दिखेंगे दिखेंगे, जैसे हाँ भाई बंदा पैसे कितना कमा रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट कितना अच्छा है, बंदे कितने अच्छे हैं, जो भी है, बट साथ के साथ उसके वो भी हैं कि बंदे लाइक थोड़े फेक हैं, बंदे थोड़े लाइक ऐसे भी करते हैं, तो भाई दोनों के अपने अपने वो हैं, बट अगर आ रहे हो पहली पहली बार, तो भाई फोकस्ड होके आना, फोकस रहना, ठीक है, और पूरी तैयारी के साथ आना है कि भाई तुम्हारा पहला स्टेप क्या है, ये साल हो जाएगा ख़त्म, 2 साल हो जाएगा, तब क्या करोगे, एटलीस्ट 1 या 2 साल का प्लान बना के रहना, बेशक तुम्हारी 4 साल की इवन पढ़ाई क्यों ना हो। तो मेरे जो लास्ट क्वेश्चन भाई ये है कि आजकल का जो यूथ आपको देखेगा, ठीक है, जो बाहर आने की सोच रहा है, उनके लिए मैसेज क्या देना चाहोगे भाई एक बार? भाई मैसेज तो ये है कि भाई देखो, पूरी प्लान और तैयारी के साथ आना, ठीक है, कि अपने लाइक इवन अगर 4 साल की अगर तुम्हारी पढ़ाई है तो एटलीस्ट अपने आगे के ना, जब तुम्हारी पढ़ाई स्टार्ट हो एटलीस्ट 2 साल देख के आना कि हाँ भाई मेरे को ये प्लान है मेरा, ठीक है, मेरे को ये इस टाइम तक अचीव करना ही करना है, ठीक है, उससे क्या हम्म। होगा कि तुम ट्रैक पे रहोगे, और ट्रैक पे रहना, ठीक है, सिंपल सी, और पूरा जब आओगे तो रिसर्च करके आना कि जगह कैसी है, काम कैसा है वहाँ पे, काम कैसे मिल सकता है, ऐसे ऐसी चीज़ें करो, ठीक है। बाकी तो भाई मेहनत मेरे तो लास्ट, करनी, मेहनत मेहनत तो करनी पड़ेगी। फाइनल लास्ट क्वेश्चन है, जब आप भाई इंडिया आते हो वहाँ से बाहर से, तो एक जो आपका मतलब रिएक्शन क्या रहता है, एक इमोशनली क्या अंदर से आता है आपका जब आप इंडिया का आने का प्लान करते हो या जब इंडिया में लैंड करते हो तो? भाई देख, इंडिया जैसे मैं 2 बार ही अब आया हूँ लाइक अपने उससे, तो मेन मेरे को होता है कि चल भाई मैं अपने पैसों से जा रहा हूँ, ठीक है, दूसरा ये है कि जब टिकट करवा लेते हो ना तुम, तो भाई एक एक दिन ऐसा लगता है कि भाई जल्दी जल्दी बीते हैं, ठीक है, मैं जैसे लास्ट टाइम आया था उस टाइम तो मैंने भाई पूरा कैलेंडर सा लगा रखा था, उसको हर दिन क्रॉस करना, ये सब। अब जैसे जैसे दिन पास आते रहते हैं भाई वैसे वैसे एक्साइटमेंट वैसी बढ़ती रहती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बढ़िया मूवमेंट होता है जब तुम किसी दूसरे एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड कर रहे होते हो ना, जो तुम बस ऑलमोस्ट लैंड करने वाले होते हो, वो चीज़ होती है भाई, वो तो लगा ले वैसी फीलिंग बड़ी स्पेशल होती है, बस मेरे लिए तो ऐसी है ब्रो। एक बार जरा अपना नाम बताना, आपका नाम क्या है? आर्यन, आर्यन, आर्यन कुमार, टैटू, आर्यन कुमार, टैटू। ठीक है, तो भाई इसको हम यहीं पे एंड करते हैं भाई। तो आपको हमारा ये MCM टॉक्स का ये एपिसोड कैसा लगा वो हमें ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा इस वीडियो को,
और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आगे अब्रॉड जाना चाहते हैं स्टडी के लिए। तो बाकी मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में। इसकी एक इंटरनेशनल सीरीज़ निकालूंगा जिसके अंदर मैं और भी लोगों को लाऊंगा बात करने के लिए। अभी मेरा भाई था, अभी मेरे दोस्त भी हैं, और एक लड़कियों का भी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव रखूंगा यहाँ पे कि लड़कियों की लाइफ वहाँ पे कैसी होती है, एक लड़कियों के अलावा और लड़कियों के अलावा। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ज़रूर। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय।